महारानी, आप ही मेरी परेशानी समझ सकती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। मैं आपके पैरों में गिरकर कहती हूँ, मुझे और मेरे छोटे बेटे को बचाइए। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? मेरा छोटा बेटा आदित्य अच्छा है, लेकिन बड़े और मंझले बेटे माधव और विक्रम एक बदमाश है और दूसरा ईर्ष्यालु। दोनों मिलकर मंत्री देवराज से दोस्ती कर रहे हैं और मेरे छोटे बेटे के खिलाफ महाराज से शिकायत कर रहे हैं कि वो राज की जमीन पर खेती कर रहा है, जबकि वो जमीन उसके पिता ने उसे दी थी। इसीलिए महारानी, केवल आप ही महाराज के पास जाकर सब कुछ बता सकती हैं और उसे बचा सकती हैं। क्या तुम सही कह रही हो? तुम्हारा छोटा बेटा निर्दोष है? मुझे खुद पर शक हो सकता है, लेकिन अपने छोटे बेटे पर कभी शक नहीं कर सकती। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि महामंत्री देवराज ने भी आकर उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए हम बहुत डर में हैं। तुम अब घर जाओ बुढ़िया, शाम हो गई है। मैं आज ही महाराज से इस मामले पर चर्चा करूंगी। तुम डरना मत, महाराज वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद महारानी, प्रणाम। मैंने एक योजना बनाई है रानी। क्या योजना है महाराज? पहले मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या हुआ? आदित्य की माँ मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि उसके बाकी दोनों बेटे मिलकर उसके छोटे बेटे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने आपके पास झूठी शिकायत की है और इस काम में मंत्री देवराज भी शामिल हैं। ओह, ठीक है। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे दूध और पानी दोनों एक साथ हो जाएंगे, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तरकीब क्या है? देखो, मेरी योजना ये है कि हम तीनों भाइयों को हमारे मुख्य सोने के खजाने की सुरक्षा का जिम्मा देंगे। हर एक को एक दिन के लिए पहरा देने का मौका मिलेगा। जो चोर है वो इतने सोने को देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगा और अगर वो चोरी करता है तो मैं उसे पकड़ लूंगा और उचित सजा दूंगा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा? खतरनाक क्या? मेरी सुरक्षा की टीम हमेशा चौकसी करती रहती है। मैं सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित करूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, अगर आपकी योजना सफल हुई तो निश्चित रूप से सही चोर पकड़ा जाएगा। अरे सब बाहर आओ, सब बाहर आओ। महाराज ने तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश भेजा है। अरे क्या बात है महामंत्री, आप खुद आए हैं? अगर आप कहते तो हम खुद ही आपके पास चले आते। अरे दरअसल खास खबर है, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। कोई खास आदेश है हमारे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, महाराज का आदेश खास ही होता है। सुनो, महाराज चाहते हैं कि तुम तीनों भाइयों को मुख्य राज कोषागार का रक्षक नियुक्त किया जाए, यानी कि खजाने की सुरक्षा करनी है। सीधी बात, तुम तीनों में से हर एक को एक रात ड्यूटी करने के लिए दिया जाएगा। महाराज के राजमहल में ऐसा महत्वपूर्ण काम करने से तुम्हारा झगड़ा दूर हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो खुशी के मारे नाचने को तैयार हैं। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ। हाँ बूढ़ी, ये तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? उसे क्या समय है, वो तो खेतों में काम कर रहा है। उसको भी बताओ तो तुम उसे खबर दे देना, ठीक है ना? खबर तो दे दूंगी, पर वो राजमहल के काम पर जाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। देखो, ज्यादा अहंकार मत दिखाओ। उसे ये कह दो कि अगर वो राजा देश नहीं मानेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समझ गई? कह दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हाँ आदित्य, आदित्य, तुम राजसभा में क्यों आए हो? महाराज, मैं ये बताने आया हूँ कि आपने जो संदेश हमारे घर भेजा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा,
तुम्हारा कहने का मतलब क्या हुआ? महाराज, मैं राजकोषागार का पहरा नहीं दे सकता महाराज। आप मुझे कृपया करके माफ करें। महाराज कहते हैं कि कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता। आपने अच्छा काम करने का आदेश दिया और वो काम ही नकारा जा रहा है महाराज। यही होता है किसान की समझ है, क्या कह सकते हैं, क्यों भाइयों? चुप हो जाओ सब लोग, शांत। हाँ आदित्य, अब तुम जो कह रहे हो ये बताओ कि क्या वो सोच समझ कर कह रहे हो ना? हाँ महाराज, मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूं। तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण फैसले का कारण क्या है? कारण बताओ। देखिए महाराज, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन लालची नहीं। मैं खेती करके खाता हूं और गरीबों के जीवन में सुखी रहता हूं। मेरी एक बूढ़ी माँ है और रात को कोई नहीं है जो उसकी देखभाल करे। अगर सब लोग रात में घर छोड़कर चले जाएंगे तो माँ का क्या होगा? मैं तो माँ की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे पूरा राजमहल भी दे दिया जाए तो भी मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम राजा आदेश नहीं मानोगे तो तुम राजद्रोह के अपराधी बनोगे और तुम्हें सजा मिल सकती है, समझ रहे हो ना? महाराज, मुझे सजा का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर सच के रास्ते पर चलते हुए मुझे सजा भी मिलती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। तो तुम राजादेश स्वीकार नहीं करोगे? नहीं महाराज, कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। तुम दोनों भाइयों को इतनी रात यहाँ चुपचाप क्यों बुलाया गया है, जानते हो? शायद कोई बड़ा लाभ होगा। लगता है महाराज हमसे खुश है? ये लाभ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे भी उसका एक हिस्सा चाहिए, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो फिर योजना क्या है, बताइए। देखो, तुम्हारे भाई ने तो कह दिया कि वो राजकोष का पहरा नहीं देगा, इसीलिए महाराज ने तुम्हारे दोनों को एक साथ पहरा देने का आदेश दिया है। जब तुम पहरा देने जाओगे मैं सभी प्रहरियों को वहां से हटा दूंगा। फिर तुम दोनों मौका पाकर जितना चाहो सोना चांदी भर लेना, बटोर लेना, चोरी कर लेना, समझ गए? कोई रुकावट ही नहीं होगी। लेकिन 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 एक शर्त है। क्या शर्त है? जितना सोना चांदी निकालोगे उसका 40% मुझे देना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो जो भी कहोगे हम देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अब हमारे सच्चे मूर्ख भाई और मूर्ख माँ को समझ में आएगा, सच के रास्ते पर चलकर सिर्फ खेतों में काम करके ही खाना मिलता है। अगर हमारी तरह समझ होती तो हमारे जैसे बड़े आदमी बन जाते ना। एक बार हमारा काम बन जाए फिर उस बूढ़ी माँ और छोटे भाई को दिखा देंगे कि कितना चांदी और कितना सोना है। अगर उन्हें घर से निकाल कर नहीं फेंका रहा तो मेरा नाम भी माधव नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें जो करना है सो करना, लेकिन वो जमीन भी हम उससे छीन लेंगे। हाँ। क्या लगता है रे, तेरे पहरेदारों को देवराज ने हटा दिया या फिर नहीं हटाया? मंत्री देवराज ने जब कहा था तो एक बार तो उसने जरूर हटा दिए होंगे। चोरी के माल में उसका भी तो हिस्सा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम फंसे। और वैसे भी कोई पहरेदार आसपास तो दिखाई नहीं दे रहा भैया। हाँ, तो हम काम शुरू करें, क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन भैया समझदारी से काम करना होगा। जैसे? मान लें कि हमारे पास लाने के लिए बहुत ही सीमित थैले हैं, इसीलिए हमें चुन चुनकर बड़े और महंगे सामान ही उठाने होंगे। छोटे और सस्ते सामान से बैग भरने से कोई फायदा नहीं होगा भैया। हाँ, ये तूने ठीक कहा। और सूरज उगने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा।
फिर हमारी शुरू होगी मस्त जिंदगी। हाँ तो चलो मस्त जिंदगी की शुरुआत कर